तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस ईयर जो वोकेबलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स या फिर स्पेलिंग करेक्शन, वो सभी आपको इस सेशन में मिलेंगे। जो लोग भी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करो। अगर बढ़िया लगे तो टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो इस चैनल पे। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। आ जाओ। 2018 मेंस के सभी वर्ड हैं। 2018 मेंस में पहला वर्ड है हमारे पास लेकेडेस्कल। लेकेडेस्कल का एंटोनिम लिखना है। तो देखो, लेकेडेस्कल अप्रोच है। अगर आपकी, जैसे मान लो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आप अभी भी बिल्कुल उत्साह नहीं दिखा रहे हो उस चीज के लिए, तो आपकी अप्रोच कैसी हो जाएगी? लेकेडेस्कल अप्रोच हो जाएगी। तो अप्रोच हो जाएगा नाउन, लेकेडेस्कल हो जाएगा एडजेक्टिव। अब आपको एंटोनिम लिखना है, तो आपको, अगर आपका एग्जाम हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। लेकेडिस्कल अप्रोच नहीं होना चाहिए, इंथुजियास्टिक। सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आपका इंथुजियास्टिक। अगला वर्ड है ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म का मतलब होता है हल्का गर्म। कमेंट बॉक्स में टेपिड का मतलब लिखकर बताओ। टेपिड, है ना? ये ल्यूक वार्म के लिए सिनोनिम है या एंटोनिम, ये लिखकर बताओ। तो ल्यूक वार्म का मतलब हो गया हल्का गर्म। इसके अलावा ल्यूक वार्म इस लेकेडिस्कल के लिए सिनोनिम भी हो सकता है। अगर किसी का ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स है तो उतना गर्म जोशी के साथ वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लैकेडेस्कल रिस्पॉन्स हो जाएगा या ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपने किसी को इनविटेशन कार्ड भेजा कि आप मेरे यहाँ पार्टी आ जाओ, बट उसका रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं। उसने फोन भी नहीं किया, आपने कॉल किया, उसने फोन ही रिसीव नहीं किया। तो वो एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स हो सकता है। जोक से संबंधित जोकुलर, और उदासीन है तो इनडिफरेंट, मतलब कोई फीलिंग नहीं दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनडिफरेंट। अगला वर्ड है इम्पोवरिस्ट। सिनोनिम लिखना है। इम्पोवरिस्ट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल बिना पैसे का, गरीब, बिल्कुल दरिद्र, अति दरिद्र। तो दैट इज कॉल्ड पेनीलेस, है ना? वेल्दी आपका वेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा, धन दौलत से। जनरस आपका उदार हो जाएगा। अब एक अच्छा वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत गजब का वर्ड है और बहुत परेशान करने वाला वर्ड है। तो एक बात समझना, पहले एक वर्ड होता है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसा जो है बहुत केयरफुल तरीके से खर्च करना, बहुत ही सोच समझ के सेविंग करना, उसके पैसे को बचत करने वाले सेंस में थ्रिफ्ट को यूज करते हैं। थ्रिफ्ट से ही बनता है थ्रिफ्टी। लेकिन इसका ठीक अपोजिट है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसा खर्च करना, बेवजह फिजूल खर्च, है ना? पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन भी है और पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव भी है। नाउन मतलब वो पर्सन के लिए, एडजेक्टिव मतलब खर्चीला, वेस्टफुल। ठीक। तो ध्यान रखना, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब आप कंजूस मत समझ लेना। बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे गलती करते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट को कंजूस से रिलेट कर लेते हैं कि मतलब वो पैसा ना खर्च करता हो, बल्कि स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है वेस्टफुल, पैसा बेपरवाह खर्च करने वाला, बिना परवाह किए। जबकि थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसे के बारे में सोचना समझना, केयरफुल तरीके से उसको खर्च करना, ये सब। चलो, अगला वर्ड है स्टोइकल। किस वर्ड से बना हुआ है? स्टोइक वर्ड से। ठीक है। तो मतलब जहाँ पे बहुत ही शांत है, बहुत ही कोई फीलिंग नहीं दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एपैथेटिक। सिनोनिम लिखना है तो एपैथेटिक, है ना? और इक्विवोकल मतलब एम्बिग्यूअस, बहुत ही स्पष्ट नहीं है। एम्बिग्यूअस आप समझते हो ना, जो स्पष्ट नहीं है, अपनी बातों को लेकर क्लियर नहीं है। पैनिक होता है घबराहट, तो दैट इज कॉल्ड पैनिकी, एडजेक्टिव है। अच्छा, एक वर्ड होता है रफल। रफल करना, है ना? वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में क्या मतलब होता है? नाउन फॉर्म में तो डेकोरेट करने से सेंस से है ना? लेकिन वर्ब फॉर्म में इसका बढ़िया मतलब है। रफल करने का मतलब होता है किसी को एनॉय करना, इरिटेट करना। ठीक। कमेंट बॉक्स में रफल समबडीज फीदर का मतलब लिखकर बताओ। ठीक है। तो रफल का मतलब किसी को इरिटेट करना, एनॉय करना या डिस्टर्ब करना, इसी से बना है रफल्ड। ठीक। बाकी रफल्ड अपने आप में जो एडजेक्टिव है वो इस नाउन वाले सेंस में होता है, डेकोरेट करना, है ना? डेकोरेटेड, रफल्ड। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लो। लेकेडिस्कल अप्रोच है तो आपको कैसी अप्रोच लेनी पड़ेगी? लेकेडिस्कल अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपकी इस क्लास के लिए, इंथुजियास्टिक अप्रोच होनी चाहिए। इम्पोवरिस्ट है वो परिवार, तो पेनीलेस है। स्टोइकल है तो फिर एपेथेटिक है। क्लियर हो गया? आ जाओ। अब देखो, ये जो दो वर्ड थे, तीन वर्ड थे एक्चुअली, थोड़ा सा ये चीज यहाँ से है। तो लेकेडिस्कल के लिए क्या बताया मैंने? बहुत ही लेजी है, बहुत ही लिथर्जिक है ना? इंडोलेंट है, लिस्टलेस, बिना एनर्जी का, इनर्वेटेड या लैंग्विड, बहुत ही सुस्त, बहुत ही मतलब बिल्कुल जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही धीमा है, बहुत ही एनर्जी के बिना वाला है ना? बिना एनर्जी का है। तो लिस्टलेस है, लिथर्जिक है, इंडोलेंट है, लेजी है, एनर्वेटेड है, लैंग्विड है। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। फिर मैंने कहा स्पेंड थ्रिफ्ट। मैंने थ्रिफ्ट बताया और स्पेंड थ्रिफ्ट बताया। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब जो पैसे को बेपरवाह खर्च करता हो, वेस्टफुल हो, एक्स्ट्रावैगेंट हो, प्रोडिगल हो, प्रोफिलिगेट हो या इम्प्रोविडेंट हो। जिसमें से एक अच्छा वर्ड इम्प्रोविडेंट आपके लिए हो सकता है ना? इन सब का मतलब है पैसे की परवाह किए बिना खर्च करना, उसको बेपरवाह तरीके से खर्च करना।
क्योंकि इम्प्रोविडेंट से एक वर्ड होता है प्रोविडेंट, आपने पीएफ पढ़ा होगा, पीएफ प्रोविडेंट फंड, वही है प्रोविडेंट जो फ्यूचर को लेकर बहुत केयरफुल हो पैसे के मामले में। तो इम्प्रोविडेंट कैसा हो गया, पैसे को लेकर फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के लिए पैसे को लेकर केयरफुल ना हो, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रोविडेंट। आप समझ पा रहे हो, प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, वेस्टफुल। फिर अगला वर्ड था स्टोइक, तो मैंने क्या कहा, बहुत ही काम, बहुत ही फ्लैग्मेटिक, बहुत ही फ्लैग्मेटिक मैनर में आपने बताया वो सारी बातें, तो बहुत ही शांत तरीके से। इंडिफरेंट, इम्पर्टरेबल, ठीक है, पर्टर्ब होता है पर्टर्ब, इसी से बना है इम्पर्टर्बेबल, एबल लगाने से एडजेक्टिव बन जाएगा, है ना। और रिजाइंड, ये भी एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए, रिजाइंड। रिजाइंड जो होता है ना, रिजाइन करना, ठीक है, ये रिजाइंड अपने आप में केवल एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बहुत ही, जैसे कृष्ण को जब गाली पड़ रही थी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है जिसने गाली दी थी कृष्ण को, है ना, तो शायद जरासंध या जो भी हो, है ना, जयचंद, जो भी रहा हो जिसने गाली दी थी, तो कृष्ण जो उस समय मुस्कान दे रहे थे ना, बहुत ही रिजाइंड स्माइल था उनका, और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे। इसी तरह कोई आपको कुछ अनप्लीजेंट चीजें बोल रहा है, या फिर दे रहा है, या फिर फेंक रहा है, और आप उसको बड़े शांतपूर्ण तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है यार तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे जो आपकी अप्रोच होती है वो रिजाइंड होती है ना, बहुत ही फ्लैग्मेटिक, बहुत ही काम, बहुत ही शांत। क्लियर हो गया, चलो। अब देखो ये वन वर्ड है, और ये सभी सीजीएल 2018 मेंस के वन वर्ड है। फियर ऑफ वाटर, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब डर, यही हो जाएगा ऑप्शन। पायरो का मतलब होता है आग, तो आग के लिए हो जाएगा। एरो होता है स्पेस, मतलब उड़ने से, हवा से, एयरक्राफ्ट में, तो एरोफोबिया। और क्लस्ट्रो होता है कन्फाइंड प्लेस से, कन्फाइंड मतलब एक कमरे में बंद जगह से डर, यानी कि क्लोज्ड स्पेस से, तो दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। ए डिस्टिंग्विश परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो म्यूजिक को परफॉर्म करने वाले को बोलते हैं माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मतलब उस्ताद, ठीक है ना, तो माइस्ट्रो हो जाएगा। जो लेमैन होता है वो बिना काम का आदमी है, तो लेमैन, उसके पास कोई काम नहीं है। एमेच्योर का मतलब क्या हो गया, नौसिखिया, है ना, एक तो ये हो गया जिसके पास स्किल नहीं है, और दूसरा एक मतलब और होता है जो शौकिया कोई काम करता है, जैसे मेरा ये प्रोफेशन नहीं है ना, मेरा ये जॉब नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के जो है गिटार बजाऊं, ठीक है, बट मैं शौक में बजाता हूँ डेली शाम में। नोवाइस, नौसिखिया, ठीक। अगला वर्ड है, तो ये माइस्ट्रो आप समझ गए, ठीक है। अक्सर तबला वादकों के लिए बोला जाता है माइस्ट्रो है ये, उस्ताद है ना। सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है माइस्ट्रो प्लेयर है ये। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, जो बहुत साफ तरीके से कोई चीज एक्सप्रेस ना करता हो, ठीक है। तो अभी देखो, मान लो आप मुझसे बोल रहे हो सर आपकी क्लास में जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है वो बहुत ही ल्यूसिड होती है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज को, ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब क्या, बहुत ही क्लियर, सब कुछ बहुत क्लियर है, इसकी वजह से हम सारी चीजें इंटेलिजिबल करने में समर्थ है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है समझने योग्य, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इंटेलिजिबल टू अस, एवरीथिंग इज इंटेलिजिबल टू अस का मतलब सब कुछ हमारे समझने लायक है, सब कुछ हम समझ रहे हैं। इलोक्वेंट, स्पीकर है तो बोलने में कुशल है। और गार्बल्ड जो है ना, गार्बल्ड, अगर मैंने गार्बल्ड अकाउंट दिया किसी चीज का, मतलब विवरण दिया, तो वो कैसा है, समझने लायक नहीं है, तो एक्सप्रेस इन अनक्लियर वे। सही वर्ड समझ में आ गया। अगला देखो, समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, जो बहुत ही निराश हताश कर दे, तो दैट इज कॉल्ड अपेलिंग, बहुत ही निराश और हताश करने वाला। मिस्चीवियस, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा स्पेलिंग करेक्शन में पूछा गया, मिस्चीवियस जो मतलब एनॉइंग करता, एनॉय करता हो, डिस्टर्ब करता हो, तो मिस्चीवियस है। ओ यूएस सफिक्स लगा एडजेक्टिव होगा, एबीएल सफिक्स लगा एडजेक्टिव होगा। रिमार्केबल, अगर रिमार्केबल अचीवमेंट है, ठीक है, अगर रिमार्केबल अचीवमेंट है तो मतलब देखने लायक है, उसको नोटिस करने लायक है। और फ्रिवुलस का मतलब बहुत ही बेतुका, बहुत ही बेहुदा, बहुत ही बकवास, बहुत ही बेकार, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिवुलस। ओ यूएस सफिक्स लगा है एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब एक ही टाइम पे वो अम्यूजिंग भी है और एनॉय करने वाला भी, दैट इज कॉल्ड फ्रिवोलस। फियर ऑफ वाटर के लिए मैंने क्या बताया, हाइड्रोफोबिया। अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मर है तो मैंने बोला माइस्ट्रो, उस्ताद। कोई अनक्लियर वे में कोई बात बोली जा रही है तो गार्बल्ड, ठीक है। और समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, तो दैट इज कॉल्ड अपेलिंग, ठीक है ना। चलो, अब ये 5 इडियम्स हैं जिनको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में करके, आप सर्च करो, जो भी करो, खोजो और बताओ एक बार, फिर मैं इसके आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, एक छोटा सा सेशन था बट इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। अगर एक लोग को भी पसंद आया होगा, एक लोग का भी काम हो रहा होगा, तो बहुत बड़ी बात है। और आप इसे 2-4 लोगों तक शेयर कर सकते हो तो कर देना वीडियो को, बहुत अच्छी बात होगी ये भी। आज के लिए इतना ही है, आपके कमेंट, आपके शेयर मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।